हेलो दोस्तों आज हम एक न्यू चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या क्या है। देखिए, मध्य प्रदेश में टाइगर रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि एमपी में जो बाघ हैं या जो टाइगर्स हैं इनकी नंबर कितनी है। तो मैं आपको बता दूं 526 बाघों की संख्या है मध्य प्रदेश में, और ये ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और सेकंड नंबर पे कर्नाटक आता है जहाँ पे 524 है, केवल 2 का डिफरेंस है। लेकिन नंबर 1 पे आपका मध्य प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, टाइगर या बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार एमपी में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो कि 526 है। पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 में आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में देश के लगभग कितने प्रतिशत बाघ पाए जाते हैं। अब बता रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट आई थी 2018 में, तो इसके अकॉर्डिंग केवल मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आपको बाघ देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जो 2018 में ये रिपोर्ट आई थी राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत देश में जो बाघ हैं उनके नंबर था 2967। ठीक है, जिसमें से 526 आपको केवल एमपी में देखने को मिलेंगे। और ये जो टोटल नंबर है इसमें से 526 यदि आप निकालेंगे तो तकरीबन 18% बाघ आबादी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन सेकंड का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड लिखा हुआ है राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क में है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कान्हा-किसली, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा। तो सर्वाधिक बाघ किस नेशनल पार्क में है? कान्हा-किसली में। देखिए, मध्य प्रदेश में जब भी थोड़े जो नेशनल पार्क्स के नाम चल रहे हैं तो कान्हा-किसली को स्पेशली फोकस करके पढ़िएगा, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, और सबसे पहले ये नेशनल पार्क बनाया गया था। तो सारी बातों में ये नंबर वन है। तो ये जो रिपोर्ट आई थी, तो सबसे ज़्यादा जो बाघ है नेशनल पार्क किस नेशनल पार्क में है, तो आपका कान्हा-किसली करेक्ट आंसर है। थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नंबर भी दिए हुए हैं, लेकिन आप सभी का ना सही तो, लेकिन कम से कम मोटे तौर पे एक सरसरी नज़र डाल सकते हैं। आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि किस नेशनल पार्क्स में कैसे आपके जो टाइगर प्रेजेंट हैं। तो कान्हा-किसली 122 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है वर्ष 2018 की बाघ रिपोर्ट में वर्ष 2014 की रिपोर्ट की तुलना में मध्य प्रदेश में कितने बाघों की बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पे 2014 का भी डाटा आपको पता होना चाहिए, 2018 का भी होना चाहिए। तो देखिए, 2014 में मध्य प्रदेश में 308 बाघ थे, और जो 2018 की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 526 हो गए हैं। तो इनमें 218 का डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है। विश्व की पहली टाइगर सफारी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए रीवा, बी सतना, सी पन्ना एंड डी मंडला। देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सतना है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। लिखा हुआ है सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित विश्व की पहली टाइगर सफारी का नाम किसके नाम पे रखे जाने की घोषणा की गई है। बीर सिंह बुंदेला, ये तो नहीं हो सकते। ठाकुर रणमत सिंह, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। सी लिखा हुआ है महाराजा मार्तंड सिंह। ठीक है, तो हाँ, ये आपके सतना से बिलोंग करते थे। तो महाराजा मार्तंड सिंह के जो नाम है, तो उन्हीं के नाम पे विश्व की पहली टाइगर सफारी का नाम रखे जाने की घोषणा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला गौ अभ्यारण्य एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया गया है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके, शाजापुर, आगर मालवा, उज्जैन एंड डी देवास। और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका आगर मालवा है। तो ध्यान रखिएगा, आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में पहला गौ अभ्यारण्य स्टैब्लिश किया गया है। 7th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 8
लिखा हुआ है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा में मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य शामिल है? ठीक है, तो ये सेंट्रल एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने 5 नए टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश किए जाने की बात करी है। और यहाँ पे ये पूछा गया कि किए जाने की घोषणा मध्य प्रदेश में कौन सा इंक्लूड है, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी इंक्लूड है? ए है रातापानी, बी राष्ट्रीय चंबल, सी कूनो एंड डी रालामंडल। और जो रातापानी है तो उसको टाइगर रिजर्व, ठीक है, इस्टेब्लिश किए जा रहा है, उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी? रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए सेंट्रल जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसने ऐसा अनाउंस करा है और उसमें मध्य प्रदेश की रातापानी ये इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? देखिए ये बड़ी बेसिक सी बातें आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में लगभग 11 नेशनल पार्क हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए कोई भी चैप्टर आप पढ़ने बैठते हैं, जैसे अब आप नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ने बैठ रहे हैं, तो इनसे जुड़ी हुई बॉडी आपको पता होना चाहिए, जो नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में डिटेल पता होना चाहिए, उनका एरिया कितना है, मतलब पर्टिकुलर तो ना याद हो तब भी चलेगा, लेकिन एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, किसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क की क्या स्पेशलिटी है। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन रहते हैं, कौन सी रिवर पास होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 कि मध्य प्रदेश का भारत में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है जहाँ पे ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कानाकिसली एंड डी आपका नन ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे आपका मंडला डिस्ट्रिक्ट में कानाकिसली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा और वहाँ पे आपको ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा देखने को मिल जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। लिखा है निम्न में से किस जिले में ब्लैक बक या जो काला हिरण रहता है, कृष्ण मृग रहते हैं, तो इसे बोला जा रहा है कि इसके आवास के लिए प्रदेश में पहला कंजर्वेशन रिजर्व इस्टेब्लिश किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सीहोर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी एंड शाजापुर। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो काला हिरण है इसके प्रोटेक्शन के लिए जो रिजर्व इस्टेब्लिश करा है वो शाजापुर में देखने को मिलेगा। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथनों को कूट द्वारा चुनिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से हमको ये बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। पहली बात लिखी हुई है यह 1933 में अभय वन बनाया गया, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो सही बात है। सेकंड लिखा हुआ है 1952 में अभ्यारण्य और 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया, ये भी सही बात है। थर्ड बात लिखी हुई है इसका क्षेत्रफल या जो एरिया है 940 वर्ग मीटर है। देखिए ये तो कुछ ज़्यादा ही बचकानी बात कर दी, 940 वर्ग मीटर तो बहुत थोड़ा सा होता है और ये तो हो ही नहीं सकता, तो थर्ड ऑप्शन गलत है। फोर्थ लिखा हुआ है इसमें 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड करा गया था कान्हा नेशनल पार्क को, तो ये बात भी सही है। तो 3 जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है और थर्ड जहाँ जहाँ है वो सारे गलत हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। लिखा हुआ है पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू की गई है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला लिखा हुआ है कानाकिसली, बी पेंच, सी फॉसिल एंड डी सतपुड़ा। तो कानाकिसली नेशनल पार्क में पार्क इंटरप्रिटेशन स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ठीक है, तो फॉसिल नेशनल पार्क पूछा जा रहा है और ये डिंडोरी में है, तो ध्यान रखिएगा प्रदेश का प्रथम जो फॉसिल नेशनल पार्क है वो डिंडोरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में दिया गया है कि टाइगर स्टेट किसे घोषित किया गया है? अब मध्य प्रदेश को ही डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में बात चल रही है, तो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। और दूसरा रीज़न भी है, मैंने बताया कि जो बाघ आंकलन रिपोर्ट आई थी 2018, तो सबसे ज़्यादा एमपी में है 526, इसलिए भी ऐसा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैचिंग पूछी गई है, तो पहला लिखा हुआ है कि कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क आपका मंडला में है। कहाँ पे है? मंडला में। दूसरा है बांधवगढ़, ये आपका उमरिया में देखने को मिलेगा। सी जो थर्ड ऑप्शन है माधव नेशनल पार्क, ये आपका शिवपुरी में देखने को मिलेगा। और इंद्रावती ये तो एमपी में नहीं है,
तो ये आपका सीजी झारखंड में है, इंद्रावती बस्तर, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस तरह से जब आप मैचिंग करोगे तो ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, मतलब ठीक है। तो मैंने बताया वैसे ही बता दिया आपको, सारा कुछ ध्यान रखिएगा। कान्हा आपको मंडला मिलेगा, बांधवगढ़ उमरिया मिलेगा, माधव नेशनल पार्क शिवपुरी मिलेगा, और इंद्रावती आपका बस्तर में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है। देखिए अब ये मगरमच्छ, घड़ियाल सब आपको ये चंबल, मुरैना, बुंदेलखंड ये वाली पट्टी में देखने को अधिकतर मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 जो है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नर्मदा व ताप्ती रिवर, महानदी व ताप्ती रिवर, वैनगंगा पेंच रिवर एंड चंबल एंड सोन रिवर। देखिए चंबल बहुत ज़्यादा ये फेमस है, मगरमच्छ बहुत रहते हैं वहाँ पे। तो क्वेश्चन 17 का यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, चंबल व सोन रिवर। क्वेश्चन नंबर 18 मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड एंड डी नन ऑफ दी एबव। तो मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड एरिया है वहाँ पे आपको वाइट टाइगर देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा नेशनल पार्क इंक्लूड नहीं करा गया है। तो यहाँ पे जो 4 नाम दिए गए हैं, तो इनमें से बोला जा रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इनमें से किस नेशनल पार्क को इंक्लूड नहीं करा गया है। पन्ना, पेंच, बांधवगढ़ एंड माधव। तो जो माधव नेशनल पार्क है उसमें उसको प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड नहीं करा गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट स्कीम सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में लागू की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले जो प्रोजेक्ट टाइगर चला वो कान्हा नेशनल पार्क में चला था। तो 4 ऑप्शन दिए, कान्हा किसली, पेंच, बांधवगढ़ एंड डी पन्ना। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कान्हा नेशनल पार्क है तो इसमें 73-74 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कर दिया गया था। बाकी फिर इसके बाद पेंच में लाया गया था 1980 में, बांधवगढ़ 1993 और सबसे लास्ट में पन्ना में आया था 1994 में। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जो फेमस नेशनल पार्क है उनसे जुड़ा हुआ सारा कुछ डाटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कान्हा नेशनल पार्क 1973-74 में ये हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं हम। लिखा है प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क 32 पहाड़ियों से घिरा है। 4 ऑप्शन है, सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़ एंड कान्हा किसली। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क 1968 में स्टैब्लिश करा गया था, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसके बारे में ये फैक्ट विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है मध्य प्रदेश का वह उद्यान, यह उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है। शेरों का घनत्व रखने वाला पूछा है। देखिए अब इसमें डेंसिटी पूछी जा रही है, मतलब ठीक है, सर्वाधिक शेर नहीं पूछ रहे हैं, शेरों का घनत्व पूछ रहे हैं। और यदि शेरों के घनत्व की बात चल रही है तो फिर आपका क्या है, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है उसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश का वह नेशनल पार्क जहाँ पे शेरों की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो बांधवगढ़ में 22 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 23 कल तक कब चल रहा था और आज नहीं नोज। क्वेश्चन 23 रेप्टाइल पार्क कहाँ पे है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सीधी, पन्ना, रीवा एंड डी दिया हुआ है नन ऑफ दी एबव। तो रेप्टाइल, ठीक है, वही मगरमच्छ वाली कहानी आपको पन्ना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगी। तो 23 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 24 देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पन्ना नेशनल पार्क, बनबिहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क एंड माधव नेशनल पार्क। और इसमें मज़े की बात यह है कि जो सबसे पहला है कान्हा नेशनल पार्क वो इसमें शामिल ही नहीं करा गया है। तो मतलब कभी कभी हम ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो वो सब भी नहीं कर पाते। और किस नेशनल पार्क का डेजिग्नेशन किस ईयर में किया गया ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, कान्हा नेशनल पार्क 1955 में इस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है। इसके बाद आपका जो माधव नेशनल पार्क है वो 1958 में डेजिग्नेट करा गया था। इसके बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क 1968 में डेजिग्नेट करा गया था। फॉसिल नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी 1968 में करा गया था। बनबिहार को 1979 में करा गया था। और पन्ना नेशनल पार्क 1981, संजय उद्यान 1981
तो इस तरह से ये पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। सतपुड़ा नेशनल पार्क 1983 में डेजिग्नेट हुआ था, और जो पेंच है आपका 1983। जब ये सारा का सारा आप ये डाटा याद करके जब ये इसकी मैचिंग करोगे तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, ठीक है, ए, तो वही करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का आपका सी हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो पन्ना नेशनल पार्क है वो 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। लिखा है वर्ष 2019 में पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में बाघ जन्मोत्सव कब मनाया गया। तो देखिए, पन्ना में कोई बाघ या बाघिन लाई गई होगी और उसका बर्थडे हुआ, तो वो डेट हमसे पूछी गई 10 अप्रैल 2019, 16 अप्रैल 2019। तो जो टाइगर हैं उनको शिफ्ट करते रहते हैं, और कूनो नेशनल पार्क, पन्ना, छतरपुर, ऐसे पन्ना टाइगर रिजर्व में भी मतलब रिहेबिटेशन स्कीम चलती रहती हैं। तो वहाँ पे एक बाघिन लाई गई थी, किसमें, पन्ना टाइगर रिजर्व की बात चल रही है यहाँ पे। तो वहाँ पे एक बाघिन लाई गई थी T1, और उसको जो पहला बच्चा हुआ था, मतलब जो भी छोटा टाइगर, तो वो 16 अप्रैल 2010 को हुआ था। 2010 नहीं, सॉरी 2019 को हुआ था, 16 अप्रैल 2019 को, ठीक है। तो क्वेश्चन 25 का यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। लिखा है राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, रीवा, सतना, मंडला एंड नन ऑफ दी अबव। देखिए, रीवा सतना दोनों दिए हैं तो रीवा टिक लगा लेना, रीवा नहीं दिया है तो सतना टिक लगा लेना। 26 का यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 27, मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में पहाड़ की चोटी पर जॉर्ज कैसल हाउस बना हुआ है। देखिए, ये जॉर्ज कैसल जो पर्सन थे, ये इस नेशनल पार्क में एक रात रुकने के लिए आए थे, तो उनके सम्मान में ये बनाया गया था जॉर्ज कैसल के लिए। मतलब एक हैबिटेट बना हुआ है, एक हाउस बना हुआ है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पेंच, माधव, बांधवगढ़ एंड कानाकिसली। और यहाँ पे जो माधव नेशनल पार्क है वहाँ पे एक पहाड़ी है, तो वहाँ पे जॉर्ज कैसल एक हाउस बना हुआ है, एक भवन बना हुआ है। क्वेश्चन 28, मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, और 11 आपके नेशनल पार्क हैं, तो 11, 24 ध्यान रखिएगा। तो 28 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 29 लिखा है मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का जो है कंजर्वेशन, ठीक है, प्रोटेक्शन किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं, घाटी गाँव, करेरा, ए एंड बी एंड उक्त किसी में नहीं, घाटी गाँव, करेरा। देखिए, यहाँ दोनों पे ही ये जो सोन चिड़ैया थी, तो इसका कंजर्वेशन प्रोटेक्शन किया जा रहा था। घाटी गाँव आपका ग्वालियर में है और करेरा शिवपुरी में है। लेकिन अभी करंट में जो एक एरिया है करेरा, तो अब उसको वहाँ पे मतलब कंजर्व कर रहे थे, लेकिन अब उस जगह को डी नोटिफाई कर दिया गया है। तो केवल एक ही जगह है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घाटी गाँव ग्वालियर वाली, तो वहीं पे इनका कंजर्वेशन किया जा रहा है। तो 29 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया। खरमोर, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नौरादेही, पालपुर, सरदारपुर और नन ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। धार डिस्ट्रिक्ट में सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, और वहाँ पे ये जो बर्ड है खरमोर पक्षी, तो इसको, ठीक है, इसको संरक्षित किया जा रहा है वहाँ पे। क्वेश्चन 31, सॉरी, पता नहीं काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब चल रही है, लेकिन अभी धीरे धीरे अब ठीक हो रही है। और क्वेश्चन 31 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण इस अभ्यारण्य में किया जाता है। घड़ियाल, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंबल, बी कैन, सी है आपका सोन एंड डी ऑल ऑफ दी एबव। तो देखिए, चंबल, सोन रिवर, कैन रिवर, ये सब उसी बेल्ट में मिल जाएंगे जहाँ पे आपके मगरमच्छ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सभी जगह पे आपका जो घड़ियाल है उनका कंजर्वेशन प्रोटेक्शन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 32, यहाँ 31 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 32 लिखा है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा, ठीक है। तो लेकिन अब पूछा है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नौरादेही, रालामंडल, गांधी सागर एंड डी दिया है पेंच। तो सबसे जो पहला ऑप्शन है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट के तहत आती है, और 1194 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इतना तो कानाकिसली का भी मतलब अब एरिया नहीं है आपका, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपका नौरादेही है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया है रालामंडल, उसका एरिया बहुत कम है,
मतलब सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंसीडर करी जाती है, 2.34 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन 33 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क व अभ्यारण्यों में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जानवर की बात करी जा रही है कि कौन सा नेशनल पार्क या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चीतल, ये इस टाइप की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हिरण, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। लेकिन मिल तो ये सारी बातें जाएंगी, सारी चीज़ें जाएंगी, लेकिन मैक्सिमम नंबर पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चीतल। क्वेश्चन 34 लिखा है, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो हमारे पास जितने नेशनल पार्क हैं, जितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उस हिसाब से हम मध्य प्रदेश में किस पोजीशन पे है, और मैंने बताया 11-24, तो इस हिसाब से हम नंबर 1 पे आते हैं। 34 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 35 लिखा हुआ है, निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। अभी मैंने बताया राला मंडल, लेकिन क्वेश्चन सेट करने वाले ने गेम कर दिया, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब आपको जो बाकी सेकंड स्मॉलेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, तो ये सारी बातें भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे छोटा पूछा है, लेकिन इसमें राला मंडल नहीं है। अब एक ऑप्शन है कैन, सैलाना, ओरछा एंड गंगाऊ। तो जो सैलाना वाइल्ड लाइफ आपकी जो सेंचुरी है, यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनमें से इसका कुछ 12-13 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, बाकी सब तो लंबे चौड़े हैं। उनका भी लंबा नहीं है, लेकिन रिलेटिवली मैं बता रहा हूँ, तो जो सैलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 12-13 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 36 ये क्वेश्चन जो कि मैं अभी बता रहा था आपको कि एमपी का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो अब आप टिक लगा सकते हैं पानी पीते हुए। राला मंडल करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 37 की बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। अब सबसे छोटा नेशनल पार्क की बात करी गई है, तो जो फॉसिल नेशनल पार्क है, जो कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में भी नहीं फैला हुआ है, तो 37 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 38 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में जंगली भैंसा, ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसा के लिए नेशनल पार्क हेतु प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसा के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है। ठीक है, तो जंगली मतलब कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसमें जंगली भैंसा ज़्यादा देखने को मिलेगा, या उसके लिए प्रपोजल दिया गया है। तो यहाँ पे जो पन्ना वाइल्ड लाइफ, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है आपका, तो वहाँ पे आपको जो जंगली भैंसा है, जंगली भैंसे के लिए नेशनल पार्क, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पन्ना, सिंघौटी, नौरादेही, और आपका एक और ऑप्शन दिया हुआ है बगदरा। लेकिन जो पन्ना है वो तो अपने आप में टाइगर रिजर्व है, लेकिन उसके अंतर्गत भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, जैसे गंगाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। तो वहाँ पे जो जंगली भैंसा है उसको और ज़्यादा डेवलप करने की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पन्ना। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 39 की बात चल रही है, लिखा है, मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में बब्बर शेरों को ट्रांसफ़र करने की योजना चल रही है। बब्बर शेरों को, तो देखिए कूनो नेशनल पार्क में जो कि श्योपुर में है, तो यहाँ से हम लोग शिफ्टिंग करते रहते हैं, या दूसरी कंट्री से। अभी भी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ वहाँ पे आपके जो मंगाए हुए हैं लेपर्ड वगैरह, तेंदुए हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे आपका कुछ और ही पूछा गया है, बब्बर शेरों को ट्रांसफ़र करने की योजना है। तो गुजरात में आपको बब्बर शेर देखने को मिलते हैं, तो वो ट्रांसफ़र करे जाने की बात करी जा रही है कूनो नेशनल पार्क के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में कृष्ण मृगों की बहुतायत है। ठीक है, अब कृष्ण मृग आपको सबसे ज़्यादा किस नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़ एंड डी नन ऑफ दी एबव। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। पेंच जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कृष्ण मृग या जो काले हिरण होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 41 लिखा है, हालो घाटी, बंजर घाटी, ये कहाँ पे है, किस नेशनल पार्क में ये दोनों पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कान्हा किसली, बांधवगढ़, सतपुड़ा और संजय गांधी नेशनल पार्क। तो ठीक है, ये हालो घाटी, बंजर घाटी आपको कान्हा नेशनल पार्क में
देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है 41 का, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 42 की बात कर लेते हैं। तो अब ये क्वेश्चन 42 में मैचिंग की बात करी गई है, तो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो सिंगौरी है ये आपका रायसेन में देखने को मिलेगा, नौरादेही ये आपका सागर में, क्योनी ये देवास में देखने को मिलेगा, और एक है फैन, फैन ये मंडला में रिजर्व है। तो यहाँ पे इस तरह से जब आप मैचिंग करोगे तो देखिए मैचिंग भी पूछी गई है, तो ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे फिर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारी बातें आप देख लीजिए फिर से। सिंगौरी रायसेन में है, नौरादेही सागर में है, क्योनी देवास, फैन मंडला और सीधी में बगदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्वेश्चन 43 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क का पुराना नाम डोबरी है? देखिए जो संजय डोबरी नेशनल पार्क इसका नाम था, या डोबरी नेशनल पार्क था, तो अभी करंट में संजय बोलते हैं, और इसका कुछ हिस्सा सीजी में जा चुका है। तो 43 का यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 44 लिखा है, मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किन 2 नेशनल पार्क को जोड़ने की बात की जा रही है? जंगल गलियारा योजना के तहत कौन से जो टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, या नेशनल पार्क है, तो उन्हें जोड़ने की बात की जा रही है। बांधवगढ़, कान्हा किसली, कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, माधव, एंड डी ऑप्शन दिया है बांधवगढ़ एवं माधव। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है बांधवगढ़ और कान्हा नेशनल पार्क, तो इन दोनों के मर्जर का काम चल रहा है जंगल गलियारा योजना के तहत। तो 44 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये अब वैसा ही क्वेश्चन है। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब आई थी? तो ध्यान रखिएगा 1952 में आई थी, और 53 ईयर्स के बाद में उसे रिवाइज करा गया था 2005 में। तो 1952 में पहली आई थी, और 2005 में अभी रिवाइज आ चुकी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिलहाल में जो क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 46 की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? देखिए ये पहला दूसरा तो मैं बता चुका हूँ आपको, कान्हा नेशनल पार्क था जो कि 1955 में इस्टेब्लिश किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये भी आपको देखिए इस टाइप का जो डाटा है आपको पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन निकलते रहते हैं। बांधवगढ़ के बारे में मैंने एक और बात बताई थी आपको, 32 पहाड़ियों से घिरा है, और 1968 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 48 लिखा हुआ है, किस नेशनल पार्क का एरिया क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़, सी ऑप्शन दिया हुआ है पेंच, और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका सतपुड़ा। यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है मतलब मध्य प्रदेश का, वो कान्हा किसली है, जबकि वो अभी इस लिस्ट में दिया नहीं है। तो फिर जो सेकंड लार्जेस्ट है वो तो फिर सतपुड़ा होने वाला है। क्वेश्चन 49 लिखा है, पन्ना टाइगर रिजर्व में किस ईयर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करा गया था? क्वेश्चन 49 में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1980, 1993, 1994 और डी दिया हुआ है नन ऑफ दी एबव। तो 1994 में ये पन्ना टाइगर रिजर्व में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा जीवाश्म नेशनल पार्क का एरिया कितना है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 किलोमीटर, 0.27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर और 28। और ये अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि इसका 1 स्क्वायर किलोमीटर भी एरिया नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, और दोस्तों अब इसके आगे के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। बड़ी मुश्किल से आज क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी भी इवन रिकॉर्डिंग करने में। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।